आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट योर सेल्फ 1.4 एक्सरसाइज। ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। आप यहाँ से जो है वो हेल्प ले सकते हो कि क्वेश्चन को जो है वो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड फार्मूला यूनिट। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट के जो है वो इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिख दोगे कि एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनकी जो है वो होल नंबर रेशियो को जो है शो करना वो क्या कहलाता है, वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है उसके फार्मूले को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना, उनकी परसेंटेज की बुनियाद पे। ठीक है, उनको रेशियो के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाएगा, उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन के फार्मूला यूनिट क्या होगा वो आप बता दोगे, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, अब देखिए फार्मूला का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा इट मीन्स ये स्पेसिफाई करेगा उन कंपाउंड्स को जो कि आयनिक होंगे। ठीक है, बाकी बात वही होगी जो कि मालिक्यूल के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिसमें हम जो है मालिक्यूल को डिस्कस करते हैं या फिर एलिमेंट को या फिर एटम्स को। ठीक है, लेकिन फार्मूला यूनिट जो है स्पेसिफाई, जो फार्मूला का वर्ड है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं, आयंस के मिलने से बनते हैं। ठीक है, और जो सिंपल कंपाउंड होते हैं, इनके जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो किसके मिलने से बनते हैं, वो एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो फार्मूला यूनिट के अंदर आयनिक कंपाउंड में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनको इस सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर उनको रिप्रेजेंट करना, वो क्या कहलाएगा, वो उसका फार्मूला यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अब अगर इनका रिलेशनशिप देखें तो इनका रिलेशनशिप क्या है एम्पिरिकल फार्मूले का फार्मूला यूनिट से, कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट तो किया जाता है फार्मूला यूनिट से, लेकिन क्या है कि जो इनका रिलेशनशिप है आपस में वो ये है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका हमेशा क्या होता है कि एम्पिरिकल फार्मूला होता है, यानी कि इनका जो फार्मूला यूनिट है और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम होता है हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देख लेंगे हम कि सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। इसका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या है, NaCl। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, NaCl। इस तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसका फार्मूला यूनिट क्या होगा, पोटासियम ब्रोमाइड। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये जो आयंस है ये सिर्फ शो करवाने के लिए कि देखें प्लस और नेगेटिव आयंस आपस में मिलकर क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो है वो डिफरेंस बताइए कि इनका क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन से ही इनका डिफरेंस वाज़ेह हो जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी जो टोटल रेशियो बनती है कि वो कितनी रेशियो के हिसाब से प्रेजेंट है, उसको हम कह देंगे कि वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो सिंपल ये कि कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके जो एक्चुअल नंबर होंगे, यानी कि उनका जो मॉलिक्यूलर जो केमिकल फार्मूला होगा वही क्या होगा, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, इसमें रेशियो के हिसाब से हम जो है वो कंपाउंड को शो नहीं करवाते। ठीक है, कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनको शो नहीं करवाते। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक हो गया, अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा कि देखें जो ये ग्लूकोज है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, इसको जो है वो केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। अब इसमें ये जितने भी एटम प्रेजेंट है ग्लूकोज के कंपाउंड के अंदर, ठीक है, इनकी जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको हम क्या कहेंगे, वो कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, कि जी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी रेशियो के हिसाब से ग्लूकोज में प्रेजेंट हैं, वो जो उनकी जो रेशियो है वो क्या है, 1:2:1। तो इस तरह रेशियो में अगर हम इनको शो करेंगे तो ये कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स को शो करवाएंगे तो वो उसका कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड का एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होता है और इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। ठीक है, और बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का जो है वो
मालिक्यूलर फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला है C6H6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH के 1:1 की रेशियो से जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स एज मालिक्यूलर एंड आयनिक कार्पेट। ठीक है, अब मालिक्यूलर और आयनिक कार्पेट से क्या मुराद है कि इन्होंने ना कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें से जी सेपरेट करके लिखना है कि मालिक्यूलर कंपाउंड कौन से हैं और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं। तो इस तरह से उनको जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। एक साइड पे उनका मालिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला। तो जो मालिक्यूलर फार्मूला था उसके अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं वो है जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मीथेन, ठीक है, ग्लूकोज और शुगर। और जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें है जी बेरियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करके जो है वो अलग अलग लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है कि मालिक्यूलर और आयनिक कार्पेट, तो जो मालिक्यूलर कार्पेट है वो कहलाते हैं जी के कंपाउंड जिनका जो है वो मालिक्यूलर फार्मूला होता है, और आयनिक कार्पेट क्या होंगे जिनका क्या होगा फार्मूला यूनिट होगा या फिर जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, हमने स्टडी किया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनका फार्मूला यूनिट होता है उनका जो है हमेशा किससे वो रिप्रेजेंट होते हैं, वो एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो क्या है जी कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, फाइंड आउट इट्स मालिक्यूलर मास। तो सबसे पहले क्या करना है जी कि एम्पिरिकल फार्मूला इसका निकालना है एसिटिक एसिड का कि वो क्या होगा। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है और दूसरा फिर उसका मालिक्यूलर मास जो है फाइंड आउट होगा। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला दिया हुआ जी CH3COOH। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, ये किसकी रेशियो में आएगा, CH2 और O। ठीक है, 1:2:1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और मालिक्यूलर मास इसका कैसे निकाला जाएगा, वो किस तरीके से होगा कि वही पूरा अगेन जो है वो तरीक़ेकार है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16। ठीक है, तो मालिक्यूलर मास निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको बाहर लिखेंगे, उनके एटॉमिक मासेस को जो है पैरेंथेसिस के अंदर लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर उनको जो है वो सम अप करते जाएंगे और फिर एंड पे जो है हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, उसका मालिक्यूलर मास आ जाएगा। हमारे पास कार्बन एसिटिक एसिड के फार्मूले में जो कार्बन है, कार्बन के कितने एटम है, 2 एटम प्रेजेंट है। तो कार्बन के एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12। ठीक है, तो 2 को बाहर रखेंगे, 12 को जो है वो पैरेंथेसिस में रखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन के जो है वो कितने एटम है 4। ठीक है, तो उसको 4 को बाहर लिखेंगे और उसका जो एटॉमिक मास है एक हाइड्रोजन एटम का वो कितना है 1, और उसको जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम है एसिटिक एसिड में 2, और उसका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 16। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। इनको जब सम अप करेंगे तो ये कितना बनता है 60 MU। तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 60 MU। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 5 पे जो क्वेश्चन है वो है जी कि कैलकुलेट द फार्मूला मैसेज ऑफ सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो इनके फार्मूला मैस कैलकुलेट करने हैं। तो ये तरीक़ेकार है, सबसे पहले जी सोडियम सल्फेट है। ठीक है, इसका जो सोडियम का एक एटम का एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसका इन्होंने ये कहा जी कि इनका फार्मूला मास जो है वो कैलकुलेट करना है। फार्मूला मास की हेडिंग लगाएंगे, साथ में क्या होगा जी सोडियम के कितने जो है वो एटम प्रेजेंट है 2, तो 2 को बाहर लिखेंगे और इसके जो एक एटम का एटॉमिक मास है उसको जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन, सल्फ़र का एक एटम यूज़ हुआ है। ठीक है, तो सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होगा 32, 1 को बाहर लिख देंगे, 32 को जो है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है 4 है, और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना है 16। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इनको जो है वो 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46, 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 32, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64। ठीक है, तो टोटल इसका क्या बनेगा 142 MU। उसके बाद है जिंक सल्फेट का। ठीक है, जिंक का जो एटॉमिक मास होता है वो 65 होता है, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16। अगेन फार्मूला मास इनका कैलकुलेट करना है।
तो जिंक का एक एटम इस्तेमाल हुआ है तो 1 को बाहर रखेंगे और 65 जिसका टाइमिंग मास उसको ब्रैकेट के अंदर। सल्फ़र का भी एक एटम यूज़ हुआ है, ठीक है, उसको बाहर रखेंगे उसके नंबर ऑफ़ एटम को, ठीक है, और उसका टाइमिंग मास जो है वो ब्रैकेट के अंदर। ऑक्सीजन के 4 एटम यूज़ हुए हैं तो 4 को बाहर रख देंगे और ऑक्सीजन के एक एटम का टाइमिंग मास को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस करेंगे तो उसके बाद जो टोटल आंसर आएगा वो क्या होगा, 161 MU। तो जिंक सल्फेट का जो फार्मूला मास होता है वो कितना होता है, 161 MU। उसके बाद है कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट में क्या है, कॉपर के एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है, 63 होता है, ठीक है, और जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है, एक एटम का वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। इस तरह से इनको भी प्लस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इनको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या, इसका आंसर क्या आएगा, 123.5 MU।